चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं अपन सल्फाइट आयन। तो जब हमने सल्फाइट आयन की बात की थी तो हमने क्या कहा कि भैया कोई भी आयन अगर हो तो सबसे पहले उसकी क्या लिखनी है आपको, सॉल्युबिलिटी। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, पहले सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे पहले आएगा वही ऑल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट वही फर्स्ट ए और अमोनियम सल्फाइट। इसका नाम सल्फाइट है, फर्स्ट ए और अमोनियम सल्फाइट। ठीक है, तो फर्स्ट ए और अमोनियम सल्फाइट होगा ये। क्लियर सबको? पहला वही टेस्ट किससे करते हैं बताओ, टेस्ट विद एसिड। पहला टेस्ट किससे करते हैं बताओ, टेस्ट विद एसिड से। पहला टेस्ट किससे होगा बताओ, टेस्ट विद एसिड। तो टेस्ट विद एसिड से अपन करेंगे तो यहां क्या होता है, सल्फाइड में अगर H+ डालेंगे तो ये कौन सी गैस निकलेगी, SO2 गैस। कौन सी गैस, SO2। अब SO2 को डिटेक्ट करना होता है तो SO2 की स्मेल आपको पहले से बता रखा था मैंने, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। क्या बता रखा था, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, पंजेंट स्मेल भी बोलते हैं इसको, इरिटेटिंग स्मेल भी बोल सकते हैं ये SO2। लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि ये तो स्मेल होती है, इससे आइडेंटिफाई नहीं होता, इससे सिर्फ एक आइडिया लग रहा है। एग्जामिनर को कैसे बताएंगे कि मुझे पंजेंट स्मेल आ गई, साहब SO2 है, बुड़बक एक देगा चिप के आके। विजिबल चेंज, तो विजिबल चेंज के लिए वही पहले की तरह ही किस में से पास किया इसको, लाइम वाटर से। लाइम वाटर से पास किया तो ये CaSO3 की वाइट टर्बिडिटी बना देगा। अगर इस SO2 को किस में से पास किया, Ba से, तो क्या बनेगा, BaSO3, ये भी वाइट टर्बिडिटी बना देगा। कैसे पास करते हैं उसके लिए मैंने बताया था कि एपरेटस होता है, उस एपरेटस के थ्रू होता है ये सब। ठीक है, फिर अब बात कर रहे हैं क्या, एक्सिस ऑफ SO2 पास करें तो क्या होता है, याद करो, BaSO3 प्लस SO2 प्लस H2 रिएक्ट करके क्या बना देंगे, बेरियम बाइसल्फाइड। क्या बना देंगे, बेरियम बाइसल्फाइड। ये बेरियम बाइसल्फाइड क्या होता है, सॉल्युबल। ये आपका CaSO3 प्लस H2O, अगर इसको पास करें तो ये आपका कैल्शियम बाइसल्फाइड बना देगा। ये भी क्या होता है, सॉल्युबल। ऑल बाइसल्फाइड्स आर सॉल्युबल। कहीं कहीं ऐसी कुछ फील आई कि सेम कार्बोनेट ही तो है, साला C की जगह S लगा हुआ है। तो याद करने का तरीका सेम एस कार्बोनेट, खत्म, सीधा बिंदास। देखो सॉल्युबिलिटी, ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, सॉरी ऑल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ए और अमोनियम सल्फाइड। वहां भी यही था, Li2CO3 जरूर वहां पर स्पेरिंगली सॉल्युबल था, यहां पर वो सॉल्युबल है। दूसरा SO2 गैस, वहां CO2 गैस। SO2 को लाइम वाटर से पास किया, वाइट टर्बिडिटी। वहां भी CO2 को पास किया, वाइट टर्बिडिटी। यहाँ फिर SO2 पास किया लाइम वाटर की जगह बेराइट वाटर, वाइट टर्बिडिटी। एक्सिस में पास किया, वाइट टर्बिडिटी डिसअपियर। वहां पर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट या ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइट, बाइसल्फाइट। क्लियर? तो सेम एज आपका कार्बोनेट। तो एक रिएक्शन तो एटलीस्ट याद हो गई सल्फाइड की, एक रिएक्शन तो याद हो गई सल्फाइड की, है ना, नोट करो। अगला आएगा टेस्ट विद BaCl2 और CaCl2। क्या आएगा, टेस्ट विद BaCl2 और CaCl2। अब देखो इधर, वही आपके BaCl2 से रिएक्ट कराएंगे तो वहां BaCO3 था, यहाँ BaSO3 बनेगा, वाइट PPT SO3, वाइट PPT।
ठीक है, सॉल्युबल इन दोनों डाइल्यूट HNO3, हाँ है ना, ये आपका सॉल्युबल होगा डाइल्यूट HNO3। इसके साथ कुछ एक और चक्कर होगा, अब वो चक्कर क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। ये जो BaSO3 का व्हाइट पीपीटी है, ऑन स्टैंडिंग अगर ये रखा हुआ है तो ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर के आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो, ये जो है ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के हैवी व्हाइट पीपीटी। हैवी व्हाइट पीपीटी ऑफ BaSO4 में ये नहीं होता, ये हो रहा है, ठीक है, ये सॉल्युबल हो जाता है इसीलिए डाइल्यूट HNO3 में। ये गड़बड़ कर रहा है, ये क्या गड़बड़ कर रहा है वो देखना। इसको अभी ना ऐसा लिख देते हैं यहाँ HCl, तो कंफ्यूजन अभी नहीं होगा, है ना, ठीक है, तो अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा अभी। तो इसके लिए ये हैवी व्हाइट पीपीटी है, ये सॉरी ये पीपीटी हैवी व्हाइट पीपीटी में चला जाता। अब कैसे हुआ देखो जरा, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने BaSO3 बनाया, अगर आप थोड़ी देर रखोगे तो ये BaSO3 BaSO4 में कन्वर्ट होगा। ये आपको एक विजिबल चेंज नजर आएगा, कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अभी कर्ड लिया है, कर्ड लिक्विड फॉर्म में लिया, जैसे थोड़ा सा होता है ना लस्सी टाइप, लस्सी भी क्या हो गई, व्हाइट पीपीटी टाइप। अब ये व्हाइट पीपीटी यानी लस्सी धीरे 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 थोड़ी देर बाद अगर पनीर जैसा हार्ड हो जाए, पनीर तो हैवी होता है पनीर एकदम, तो पनीर जैसा अगर हो जाए तो दैट मीन्स क्या हुआ, विजिबल चेंज आया ना, क्योंकि लस्सी तो पनीर बन गई, दोनों अलग अलग होते हैं, डेंस होता है पनीर, ये थोड़ा लिक्विड टाइप होता है। तो ये जो पीपीटी है वो लिक्विड टाइप होगा और वो आपका हैवी व्हाइट पीपीटी होगा, जिसकी वजह से हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है बेरियम कार्बोनेट। ध्यान से सुनना, आपने नोटिस नहीं किया, हमने कहा था हर आयन की रिएक्शन 4 पढ़ेंगे हम, टेस्ट विद एसिड, टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी, टेस्ट बेस्ड ऑन रेडॉक्स और स्पेसिफिक। मैंने स्पेसिफिक तो बताई थी कार्बोनेट के अंदर, फिनोफ्थिलीन टेस्ट, लेकिन मैंने रेडॉक्स नहीं बताया ना कार्बोनेट में ना बाइकार्बोनेट में। पूछो क्यों? क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं देते, और रेडॉक्स देगा या नहीं देगा इस बात का पता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से चलता है। तो इसलिए आप ये बहस नहीं कर सकते कि सर क्यों नहीं देते, क्योंकि उनका पोटेंशियल नहीं करता रेडॉक्स के लिए उन्हें अलाउ, तो इसलिए वहां एक भी रेडॉक्स नहीं आई थी। लेकिन यहां पर आप देखो +4 से +6 जा सकता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से स्लोली ऑक्सीडाइज होगा। ये प्रोसेस कैसा हो रहा है, स्लोली, कैसा हो रहा है, स्लोली ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये प्रोसेस कैसा हो रहा है, स्लोली ऑक्सीडाइज। ये प्रोसेस कैसा हो रहा है बताओ, स्लोली ऑक्सीडाइज। क्लियर? अब ये जो भी चेंज है, इस चेंज के अंदर एक खास बात होती है कि आप अगर चाहो तो इसको आप फास्ट करवा सकते हो। आप इसको फास्ट कैसे करा सकते हो कि आप इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, लाइक H2O2, ब्रोमीन वाटर, या लिटिल कंसंट्रेट HNO3 या डाइल्यूट HNO3। जैसे ये डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये BaSO4 में आ जाएगा, फास्ट प्रोसेस। किस में आ जाएगा, BaSO3 है, ये फास्ट होगा फास्ट प्रोसेस, और ये किस में आ जाएगा, BaSO4 में। किस में आ जाएगा, BaSO4 में। किस में आ जाएगा, BaSO4 में। किस में आ जाएगा, BaSO। तो ये जो BaSO3 है ये ऑक्सीडाइज होकर के व्हाइट पीपीटी ऑफ BaSO4 में आ जाएगा। क्लियर सबको, आया ना, बोलो। तो ये जो आपका हैवी व्हाइट पीपीटी है, इसके बारे में भी नोट लिखना पड़ेगा आपको कि ये हैवी व्हाइट पीपीटी लिखो, BaSO4 इनसॉल्युबल इन एनी एसिड और बेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये किसी में भी सॉल्युबल नहीं होगा। लिखो BaSO4 इनसॉल्युबल इन एनी एसिड और बेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, बट इट इज सॉल्युबल इन हॉट एंड कंसंट्रेटेड HCl एंड concentrated H2SO4, but it is soluble in hot and concentrated H2SO4 and concentrated HCl. soluble किस में हो सकता है, सिर्फ hot and concentrated H2SO4 and concentrated HCl, दोनों hot होने चाहिए, दोनों के लिए लिखवा रहा हूं, hot and concentrated
ठीक है, ये वर्ड दोनों के लिए है, H2SO4 के लिए भी और HCl के लिए भी, दोनों में सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, क्यों सोल्यूबल होएगा? क्योंकि ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा एक, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ सोल्यूबिलिटी लिख रहे हैं इसकी। तो ये एक डिस्टिंक्शन होता है बाइकार्बोनेट वाला BaCO3 और BaSO3 के अंदर। किसमें डिस्टिंक्शन हुआ ये बताओ? BaSO3 और BaCO3। BaCO3 का पीपीटी पड़ा रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन BaSO3 का आगे जाएगा, BaCO3 का नहीं जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं, कंफ्यूजन हो तो, BaCO3 का तो आगे नहीं जाएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन BaSO3 का जो पड़ा उस फॉर्म से उठकर हैवी व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट। दूसरा है टेस्ट विद लेड नाइट्रेट। क्लियर सबको? अब आप बताओ खुद ही यार, सल्फाइड की रिएक्शन अगर हम लेड नाइट्रेट से करा दें, सल्फाइड की रिएक्शन अगर किससे करा दें? लेड नाइट्रेट सॉरी, तो लेड नाइट्रेट से कराने पर आपका ये बन जाएगा PbSO3 प्लस 2NO3 व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन, ये हो जाएगा डाइल्यूट HNO3। अब आया समझ में? मैंने वहां BaSO3 के लिए डाइल्यूट HNO3 क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि ऑक्सीडाइज हो सकता है आगे। ठीक है, तो वो इनसोल्यूबल रहेगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होकर के वापस अपना हैवी व्हाइट पीपीटी बना देगा, इसलिए वहां HNO3 नहीं लिखा मैंने। क्लियर? ये सॉल्यूबल हो जाता है HNO3। और एक खास बात मैंने आपको इसके लिए पहले से बताई थी, एक्सेस ऑफ NaOH। ये मैंने कार्बोनेट के अंदर बताया था कि कोई भी लेड का पीपीटी आएगा वो एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्यूबल होगा, क्योंकि लेड जो होगा एम्फोटेरिक होगा, तो पहले वो इसको तोड़ के लेड हाइड्रोक्साइड बनाएगा और लेड हाइड्रोक्साइड फिर NaOH में सॉल्यूबल हो जाएगा। तो लेड हाइड्रोक्साइड बनाएगा और फिर वो उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा NaOH में, एक्सेस ऑफ NaOH में। ठीक है, क्लियर? आया ना? तो ये एक्सेस ऑफ NaOH में आ गया। ठीक, अगला देखो। अब ये जो है ना, इसके साथ भी एक खास बात है, BaSO3 तो ऑन स्टैंडिंग ही आगे पहुंच रहा था, मतलब उसमें आपने कोई हीट वीट नहीं किया, ऑन स्टैंडिंग, ऐसे लिख लेना चाहो तो, कि BaSO3 ऑन स्टैंडिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज स्लो। क्लियर? अगर आप फास्ट चाहते हो तो फिर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया था। यहां पर क्या हो रहा है? बॉइलिंग पर जाएगा वो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन बॉइलिंग, यानी आप जब इसे बॉइल करोगे तब ये PbSO4 में जाएगा। तो ये व्हाइट होता है और ये भी व्हाइट ही होता है, यानी कि ऑन बॉइलिंग इसमें कोई चेंज नहीं आया, विजिबल चेंज नहीं दिख रहा है आपको। BaSO3 में विजिबल चेंज था, वो पीपीटी से हैवी व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन यहां पर चेंज नहीं हुआ है, व्हाइट से व्हाइट ही रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल कहां करते हैं वो मैं बताता हूं। आखिर ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें टेस्ट ट्यूब में दो चीजें दी जाएगी, इसका नाम होता है सल्फाइड, इसका नाम होता है थायोसल्फेट। दोबारा से बोल रहा हूं, इसका नाम होता है सल्फाइड और इसका नाम होता है थायोसल्फेट। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? इसका नाम होता है सल्फाइड और इसका नाम होता है थायोसल्फेट। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? इसका नाम होता है सल्फाइड और इसका नाम होता है थायोसल्फेट। ऊपर वाले का नाम सल्फाइड, नीचे वाले का नाम थायोसल्फेट। आपको दो टेस्ट ट्यूब दे देगा, एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक टेस्ट ट्यूब ये है, और आपसे कहेगा कि यार इस वाले टेस्ट ट्यूब में, ये जो टेस्ट ट्यूब दिख रही है और एक ये टेस्ट ट्यूब दिख रही है, किस में थायोसल्फेट है और किस में सल्फाइड है। तो डिस्टिंक्शन करने का तरीका है कि आप उसे बॉइल कर सकते हो। डिस्टिंक्शन करने का तरीका क्या है कि उसे आप बॉइल कर लो, बॉइल करा जैसी आपने, तो ये बॉइल करने पर क्या होगा? व्हाइट का व्हाइट रहा, लेकिन ये बॉइल करने पर टूटता है और टूट करके ये PbS प्लस H2SO4 में आ जाता है। ये भी व्हाइट ही होता है, लेकिन ये व्हाइट से क्या बना दिया इसने? ब्लैक। कोई भी थायोसल्फेट आए ना, की पॉइंट दे रहा हूं मैं, तो टूटने पर सल्फाइड ही देगा अपने। ठीक है, ये मैं आपको आगे थायोसल्फेट जब पढ़ाऊंगा तब उसका की पॉइंट दे दूंगा। क्लियर? तो अब देखो फटाफट, ये थायोसल्फेट को बॉइल किया तो क्या बन गया? ये सल्फाइड, ये व्हाइट से ब्लैक। तो अब दो टेस्ट ट्यूब दी थी आपको, एक आपको सल्फाइड की दी थी, एक थायोसल्फेट की दी थी। आपको कहा डिस्टिंक्शन करो किसमें थायोसल्फेट है, लेड थायोसल्फेट, और किसमें लेड सल्फाइड। तो आपने दोनों को हीट कर दिया, व्हाइट का व्हाइट जो रहा वो सल्फाइड, व्हाइट का व्हाइट सल्फाइड। की पॉइंट लगाओ, क्या बोला? व्हाइट का व्हाइट सल्फाइड।
दोबारा बोलो, व्हाइट का व्हाइट सल्फाइड, ठीक है, और जो व्हाइट से ब्लैक हो गया वो आपका क्या था, सल्फेट। क्लियर? तो ये डिस्टिंक्शन होता है, ये बहुत पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, डिस्टिंक्शन पूछा जाएगा इनमें से, ठीक है। अगला नोट करो इसको पहले, टेस्ट विद AgNO3, क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, टेस्ट विद AgNO3, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो इसमें क्या होता है पहले, इधर देखो ये क्या हुआ, दिख रहा है, यहां देखो, हाँ अब देखो, अब हमारा जो है वो नल्ले वर्ग है, यानी कि आज से साला चक दे फट्टे जय महाराष्ट्र, आज तो मैं टेस्ट करूंगा, एग्जामिनर मेरा कुछ नहीं करेगा, दिखा दूंगा, जय महाराष्ट्र। गए, एग्जामिनर ने कहा सल्फाइड है या नहीं पता लगाओ, अब ये नल्लेवार गया कि सल्फाइड है कि नहीं पता लगाओ, तो नल्लेवार ने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब लेकर के उसके अंदर क्या डाल दिया आपने, जो मिक्सचर दिया, सोडा एक्सिक सोल्यूशन बना लिया, सोडा एक्सिक सोल्यूशन बनाने के बाद उसने ऐसे कर लिया इसको, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, सल्फाइड, इसने AgNO3 डाल दिया, AgNO3 डालते ही, AgNO3 डालते ही कोई पीपीटी नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे, सल्फाइड एब्सेंट है, कोई पीपीटी नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलते हो, आप यही तो बोलते हो कि सल्फाइड एब्सेंट है, बोलते हो कि नहीं बोलते, सल्फाइड एब्सेंट है। तो यहां पर हुआ क्या ये समझना पड़ेगा कि जब आप AgNO3 डाल रहे हो तो आपको इनिशियली नो विजिबल चेंज, यहां वर्ड है विजिबल चेंज, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चेंज तो हुआ है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, पॉइंट को समझना, इनिशियली नो विजिबल चेंज, क्योंकि रिएक्शन इसके साथ करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है पहले वो, तो वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होने की वजह से मुझे आंखों से दिख नहीं रहा, ठीक है, और इस वजह से आपको ये कहा जा रहा है कि एक्सिस में रिएजेंट को डालो आप, AgNO3 थोड़ा ज्यादा डालना, यानी कि आपको यह इंस्ट्रक्शन क्या दिया जा रहा है कि जब सल्फाइड का टेस्ट आप AgNO3 से करो तो आप इसको ज्यादा डालना, क्या बोला, आप इसको ज्यादा डालना, और ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा, आपके फिर व्हाइट पीपीटी आएगा सिल्वर सल्फाइड का, Ag2SO3 का, फिर आपके व्हाइट पीपीटी आएगा, जो व्हाइट पीपीटी सिल्वर का है, तो मैंने आपको एक की पॉइंट लिखाया था, सिल्वर के सारे पीपीटी सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड अमोनिया सॉल्यूशन, याद आया, ये लिखा हुआ डाइल्यूट HNO3 एंड अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक।
अब यहां पर अगर हमने इस प्रेसिपिटेट में बाहर से वापस सल्फाइट डाल दिया, सल्फाइट, सोडियम सल्फाइट ही होगा, सल्फाइट हो तो सोडियम सल्फाइट डाल दिया, पोटेशियम सल्फाइट, कैल्शियम, कुछ भी डाल दो जो सोल्यूबल हो, वो डाल दिया आपने अगर सल्फाइट, तो सल्फाइट डालने पर ये वापस से सोल्यूबल हो जाएगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। अब इसका अगर एक्वस सस्पेंशन आप हीट करते हैं तो ये टूट करके आपका Ag प्लस ये इसमें आता है, और Ag का आपको मैंने उस दिन बताया था हीट करते हैं तो मेटेलिक ब्लैक ही आएगा। इसको भी आप जब हीट करते हैं या बॉईल करते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, तो भी ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा सेम, Ag प्लस सल्फेट में प्लस SO2 गैस बाहर देगा। दिख नहीं रहा ना, Ag प्लस सल्फेट प्लस SO2 देगा, फिर से वही Ag का ब्लैक पीपीटी आएगा। क्लियर? तो ये आपको रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट करके लिखो। इनिशियली नो विजिबल चेंज, इनिशियली नो विजिबल चेंज, इनिशियली नो विजिबल चेंज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, initially no visible change due to formation of soluble complex, initially no visible change due to formation of soluble complex, due to formation of soluble complex, but on addition of excess of AgNO3, 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 white precipitate of Ag2SO3 is formed. White precipitate of Ag2SO3 is formed. White precipitate of Ag2SO3 is formed. ठीक है? Again, if excess of sodium sulfide is added, again, if excess of sodium sulfide is added, then soluble complex is formed. ठीक है? मतलब समझे इसका कि अगर मान लो ये ज्यादा करेंगे आप तब तो पीपीटी आएगा, और अगर ये ज्यादा हुआ तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये अगर ज्यादा हुआ तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स आएगा, और अगर ये ज्यादा हुआ, दोबारा से बोलना, क्या बोला मैंने, अगर ये ज्यादा हुआ बोलो तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, और ये ज्यादा हुआ तो पीपीटी। अब इसको ऐसे क्वेश्चन वाइज पूछेगा आपसे। ये आपका AgNO3 है जो कि आप यहां से डाल रहे हो ड्रॉप वाइज, टुक 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 टुक। ये आपका सोडियम सल्फाइड है जो आप ड्रॉप वाइज डाल रहे हो। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ, इसमें पूरे कंटेनर में ये भरा हुआ है सोडियम सल्फाइड, इसका मतलब ये निकलता है कि ये ज्यादा है। सोडियम सल्फाइड इसका मतलब ये ज्यादा है, आया ना, ये ज्यादा है, और इसमें आप AgNO3 डाल रहे हो, तो क्या प्रेसिपिटेट आएगा फर्स्ट में? नहीं, क्योंकि AgNO3 कम है तो इनिशियली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आएगा, तो यानी कि फर्स्ट में प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। लेकिन जब सेकंड वाला होगा तो सेकंड में AgNO3 ज्यादा लिया हुआ है आपने, AgNO3 अगर ज्यादा लिया और ऊपर से आप ड्रॉप वाइज डाल रहे हो सोडियम सल्फाइड, तो तुरंत पीपीटी आएगा, रिएजेंट एक्सिस में है। तो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट में क्या होगा और सेकंड में क्या होगा, तो यहां लिखेंगे पीपीटी इमीडिएटली, और यहां क्या सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स।
क्लियर? तो फर्स्ट के अंदर तो नो पीपीटी फॉर्म होगा, कोई पीपीटी नहीं दिखाई दे रहा फर्स्ट में। तो क्या बोला उसने? फर्स्ट में कोई पीपीटी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला है उसके अंदर आपका क्या दिख रहा है? पीपीटी। इमीडिएटली पीपीटी आ जाएगा तुरंत। क्लियर? तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मतलब डायग्राम बना के देता है, फिर आपको विजुलाइज करना पड़ता है खुद कि क्या आंसर जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको समझना है इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये आपका AgNO3 से रिएक्शन समाप्त। ये आपकी टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेट रिएक्शन समाप्त हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसकी रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, देखो इधर रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? अब रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है जरा देखना। जैसे मान लीजिए हमने कहा SO2, अब SO2 के साथ क्या +4 है। अगर SO2 की रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दें तो ये ऑक्सीडाइज एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट में। तो यानी कि ये किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या हुई? ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो उसने इसको क्या किया? रिड्यूस। तो यानी कि ये क्या हुई? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं यहां पर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता तो ये सल्फर में आ जाती। तो इसका मतलब ये क्या हुई? ये रिड्यूस हो रही है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हुई। और अगर SO2 के साथ अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं तो वो फिर सल्फाइड में जाती है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो अब हमें पता चल गया यार कि SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है। दोबारा से बोलना, क्या बोला मैंने? SO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है। दोबारा बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये आपको इसकी प्रॉपर्टी याद हुई कि SO2 जो होती है अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तो सल्फेट में जाती है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए तो सल्फर, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए तो वहां सल्फाइड। अब आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वो मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन वही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वही ले जाएगा इसको सल्फाइड में, जितना भी हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है, लिख लिया इसको? लिख लो इसको। अब इसकी रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली रेडॉक्स रिएक्शन है बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्या पढ़ रहे हैं हम? बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्या पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ? बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब जैसे ये SO2 है, ये SO2 है, इसको MnO4 माइनस में से पास किया जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हैं हम किसका? MnO4 माइनस का। क्या बोला मैंने? बताओ, SO2 है और इस SO2 का MnO4 माइनस। ठीक है, MnO4 माइनस का पहले भी कलर अपन ने बताया था, पिंक या पर्पल कलर होता है। क्या होता है? पिंक या पर्पल कलर। तो आपके तुरंत जो है वो Mn+2 प्लस, Mn+2 का मैंने बताया था आपको कलरलेस होता है, ऑब्जर्वेशन, या लाइट पिंक। और यहां पर आपके क्या आ जाएगा? अभी बताया था ना, सल्फेट। ये मीडियम एसिडिक है, H+ हमेशा रहेगा। हम अभी सारी रेडॉक्स जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर मीडियम एसिडिक है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन होती है SO2 की डाइक्रोमेट से, एसिडिक मीडियम। डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज। तो डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर होगा तो इसमें क्या पास करेंगे? ऑरेंज। तो ये रिड्यूस कर देगा इसको और ये चला जाएगा सल्फेट। रिड्यूस होकर इसका कलर क्या आएगा? ग्रीन। फिर आप SO2 पास करोगे ब्रोमीन वाटर में। ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर, मीडियम वही एसिडिक।
रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, Br माइनस, क्योंकि इसको रिड्यूस करेगा ये, और खुद किस में चला जाएगा, सल्फेट, कलरलेस। ठीक है, अगला SO2 की Fe+3 यानी कि FeCl3 ले लो या Fe+3 का कोई भी सॉल्ट ले लो। ठीक है, तो इसलिए मैं Fe+3 का सॉल्ट बोल रहा हूं, और यहां पर आपने इसका कलर जो होता है FeCl3 या Fe+3 के जो येलो सॉल्यूशन होता है, इससे रिएक्शन कराई तो ये इसको रिड्यूस कर देगा Fe+2 में और सल्फेट चला जाएगा। Fe+2 का जो कलर आएगा एक्वस, वो ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, ये रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, आप मतलब ऐसे टेंशन मत लेना, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन पर फोकस करना है। यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन पे कैसे आपको फोकस कर रहा है, यानी मेरे लेक्चर के बाद आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ना है, तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे SO2 + MnO4- H+ एरो सल्फेट + Mn+2 ना ना, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूं। ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, देखो मैं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे पढ़ना। ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें सल्फाइड आयन डाला था, सल्फाइड आयन के अंदर आपने क्या डाल दिया, H+, सल्फाइड आयन डाला, सल्फाइड आयन के अंदर क्या हो गया, H+ डालते निकली SO2। अब SO2 का विजिबल चेंज देना था, तो जो निकलने वाली गैस है उसको पहले लाइम वाटर से पास किया था, लाइम वाटर से पास करने पर वो जो गैस थी वो CO2 भी वही ऑर्डर दे रही थी और SO2 भी दे रही थी, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये CO2 है कि SO2 है। तो अगर आपको कंफर्म करना है तो फिर लाइम वाटर से पास मत करो, वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आप उस गैस को पास कर रहे थे, यानी वो जो आपको ऐसे एक एपरेटस बताया था ना मैंने, इस तरह का एपरेटस, तो इसके अंदर अब आपने क्या भर दिया, MnO4- का पर्पल कलर। अब आपने यहां से क्या डाला, सल्फाइड अंदर होगा अगर, तो आपने इसमें एसिड डाला, एसिड डालते एक गैस बनी, वो गैस अंदर गई, और अगर इस MnO4- का कलर पिंक या पर्पल से क्या हो गया, कलरलेस, तो SO2 है। CO2 नहीं कर सकती, क्योंकि CO2 में मैंने कहा था रेडॉक्स रिएक्शन देती ही नहीं है, तो CO2 ये सारे ऑब्जर्वेशन नहीं दे रही है। अब आपको फील आई, ये ऑब्जर्वेशन है, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है SO2 को। ये क्या है, सारी ऑब्जर्वेशंस, और ये सब आइडेंटिफाई करने का तरीका है, किसको, SO2। क्लियर। दूसरा, अगर आप चाहो तो इसकी जगह MnO4 की जगह भर दिया इसमें ऑरेंज डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ऑरेंज भर दिया, SO2 निकली और इसके अंदर गई, और इसने क्या किया, इसको क्या किया, कलर चेंज कर दिया। क्या कर दिया, कलर बताओ, ऑरेंज से क्या कर दिया, ग्रीन, तो SO2 है, CO2 नहीं है। इसी तरह से यहाँ ब्रोमीन वाटर भर दो, ये उड़ी और अंदर गई, अगर इसने ब्रोमीन वाटर को Br- से क्या कर दिया, कलरलेस, तो SO2 है, CO2 नहीं है। यहाँ लिया FeCl3 या Fe+3 का कोई भी सॉल्ट, वो येलो होगा, उसको लिया, उसको अंदर गया SCO2, उसने रिड्यूस किया, सॉरी SO2 उसने रिड्यूस किया, और ये क्या बना दिया, Fe+2। क्या हो गया Fe+2 से, ग्रीन कलर का, तो इसका मतलब SO2। ये ऑब्जर्वेशन हैं, दैट इज बस। तो यानी कि MnO4- के पिंक कलर को SO2 किसमें कन्वर्ट कर देती है, बोलो, पिंक कलर को किसमें कन्वर्ट कर देती है, कलरलेस। डाइक्रोमेट को किसमें कन्वर्ट कर देती है, ऑरेंज को ग्रीन, ब्रोमीन वाटर के ब्राउन कलर को कलरलेस, इसके येलो को ग्रीन, रिड्यूसिंग गैस है। अब मैं यहां पर एक और बता देता हूं ताकि आपको डायरेक्ट याद हो जाए, H2S भी ऐसा करती है, सेम रिएक्शन H2S गैस भी देगी। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए आपको ये याद हो गया ताकि आपको बार बार इतना नहीं पढ़ना पड़े। H2S भी सेम देगी, और H2S अगर आएगी तो रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट सल्फर आएगा। ठीक है, सल्फाइड -2 से सल्फर गया, यानी कि SO2 जो ऑब्जर्वेशन दे रही है रेडॉक्स की, वही आपकी H2S भी दे रही है। अभी बाद में बात कर लेंगे जब सल्फाइड आयन आएगा तो कैसे डिस्टिंक्शन करते हैं। पेशेंस रखना, डाउट मत क्रिएट करना, ये मैंने लिख दिया ताकि एक बार में फट से वहां जब बोलूं तो विजुअलाइज हो जाए फटाफट, या यूं कहें कि रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको।
तो ये ऑब्जर्वेशंस आपको याद करनी है अच्छे से। टेस्ट विद IO3 माइनस, तो IO3 माइनस है, उसमें भी SO2 पास किया या H2S पास किया। ये इनिशियली होता है कलरलेस, तो ये बनता है आपका I2 प्लस, ये तो वही सल्फेट में या सल्फर। ये I2 फिर स्टार्च से रिएक्ट करता है और स्टार्च से रिएक्ट करके आपका बनाता है डीप ब्लू। ठीक है, डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बन जाता है एक I2 के साथ। स्टार्च कॉम्प्लेक्स आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा था, याद हो तो 7th-8th में पढ़ा होगा। तो I2 स्टार्च के साथ रिएक्ट करके डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स। क्लियर सबको? तो ये आपके 5 ऑब्जर्वेशंस आपको पता होने चाहिए। क्या बोला, जल्दी बताओ? 5 ऑब्जर्वेशंस पता होने चाहिए। अब आया आपका टेस्ट बेस्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब अब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे पहली रिएक्शन आती है इसकी जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 से। तो आप देखो जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 से अगर रिएक्शन कराते हैं, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था जिंक प्लस नेसेंट, याद है H2 बनती, आपको याद है उस समय लिखा था अपन ने, याद करो कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से कोई भी जब रिएक्ट करेगा तो निकलने वाली गैस H2 होगी। याद करो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से कोई रिएक्ट करेगा तो H2 निकलती थी। ओके, या H2 लिखो या 2H लिखो, एक ही बात है ना, ये ध्यान रखना, या कंफ्यूज मत होना। ठीक है, H2 लिखो या 2H लिखो। ये नेसेंट हाइड्रोजन आ गई, अब ये आया आपका सल्फाइड और ये नेसेंट हाइड्रोजन। अब आप खुद ही बता दो क्या करेगा ये। मैंने कहा था अभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है, उठा के कहाँ फेंक देगी इसको? सल्फाइड, और खुद आ जाएगी H+। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगी? H2S। ये सल्फाइड से क्या बना दिया इसने? H2S गैस। कैसे बनी बताओ? नेसेंट हाइड्रोजन ने इसको रिड्यूस किया, रिड्यूस होते ही किस में गया? सल्फाइड आयन में, +4 से। देखो ये +4 से -2, ठीक है, +4 से -2, और ये H से H+। तो क्या हुआ ये? क्लियर? H+ और सल्फाइड आयन मिलेंगे तो H2S ही तो बनेगी। H+ और सल्फाइड आयन मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2S। क्लियर? दूसरा रिएक्शन इसमें डेवार्डा अलॉय से। डेवार्डा अलॉय क्या होती है? ध्यान सुनना, डेवार्डा अलॉय थी कॉपर प्लस जिंक प्लस एल्यूमिनियम से मिलके। ठीक है, डेवार्डा अलॉय इन तीनों से मिलकर बनी होगी विद स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन से जोड़ देंगे अपन। देखो इधर, तो यहां पर आपका डिवार्डा अलॉय है कॉपर प्लस जिंक प्लस एल्यूमिनियम है विद स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो यानी कि अगर आप जिंक की रिएक्शन NS से कराओगे तो यहां पर आपका बनता है ये सोडियम जिंकेट। याद करो लेड वाली रिएक्शन जब मैंने कराई थी तो सोडियम, याद आया वहां पे? लेड प्लम्बेट आया था वहां पे, मेटा प्लम्बेट आया था, तो यहाँ जिंकेट आ जाएगा क्योंकि एम्फोटेरिक है। सेम एज ऐसे एल्यूमिनियम भी रिएक्शन कर सकता है इससे, जैसे लेड ने की थी। यहाँ आ जाएगा Na
AlO2, यहाँ +3 होता है इसलिए सोडियम अकेला आया, यहाँ +2 आएगा इसलिए 2 आएगा। पूछो क्यों? बैलेंस करो। ये आपका कितना हो रहा है? 4 माइनस होगा ना इससे, ये कितना होगा? 3 प्लस और एक 4 प्लस, ये 2 माइनस है तो 4 प्लस, 4 माइनस, 4 प्लस करना है तो यहाँ 2 प्लस और यहाँ 2, और साइड में निकलेगी आपका ये H, नेसेंट हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो है वो सीधा सल्फाइड को कहाँ फेंक देगी? सीधा सल्फाइड को फेंक देगी किसमें? अब आज के बाद आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा जैसे ऑर्गेनिक में लिखते हो ना आप, वैसे इनऑर्गेनिक में ऐसे लिखा हुआ आएगा या एल्यूमिनियम प्लस NaOH लिखा हुआ आएगा। तो आप इस मैकेनिज्म से समझेंगे कि यार ये रिएक्ट करके कौन सा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बोलो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये सीधा सल्फाइड में ले जाएगा इसको। कहाँ ले जाएगा? सल्फाइड। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना, डायरेक्ट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता है। जैसे अगर मैं NO2 लिया हूं और यहां पर ये जिंक प्लस NaOH ले लूं, तो अब इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सोचो, बस वही बनेगा। -3 होता है इसलिए अमोनिया। अगर मैं दूसरा ले लूं नाइट्रेट और यहां पर आपका जिंक प्लस NaOH कर लूं तो क्या बनेगा? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी बताओ? यहां पर भी NO3 माइनस है, अमोनिया। सीधा सीधा आ गया आंसर। और यही रिएक्शन है इसकी, बाकी कोई नहीं है। डिवार्ड अलॉय की यही रिएक्शन होती है पूरी सॉल्ट में, इसके अलावा नहीं है। अब कुछ भी नहीं है इसमें। डिवार्डा अलॉय का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो ये होते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम भी होते हैं। जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होते हैं। तो एम्फोटेरिक अगर होंगे तो ये NaOH से रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। तो अल्टीमेटली जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब है नेसेंट हाइड्रोजन, और वो नेसेंट हाइड्रोजन सल्फाइड को उठा के लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फेंक देगी सल्फाइड आयन में। NO2 माइनस है, ये NO2 माइनस है नाइट्राइट। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट वाला होता है -3, तो उसका प्रोडक्ट बन जाएगा अमोनिया। यहाँ पर भी -3, अमोनिया प्रोडक्ट बन जाएगा बस। तो यानी नेसेंट हाइड्रोजन बनती है, इसका एक सिंबल हो गया, लिखने का तरीका हो गया डिवार्डा अलॉय प्लस NaOH। अगर ऐसे लिखे तो नेसेंट हाइड्रोजन। ये जैसे आप ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स याद करते हो ना, वैसे आपको ऑर्गेनिक का एक रिएजेंट हो गया एक तरह से इनऑर्गेनिक का। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी समाप्त हो गई। ठीक है, अब इसकी आएगी स्पेसिफिक टेस्ट पर बेस्ड। तो देखो इधर टेस्ट विद जिंक नाइट्रोप्रोसाइड, टेस्ट विद जिंक नाइट्रोप्रोसाइड। जिंक नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन होती है इसकी, तो कैसे होती है जरा देखना। लेकिन पहले जिंक नाइट्रोप्रोसाइड बनाया कैसे जाता है? ये ZnSO4 लेते हैं और आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लिया जाता है। याद है उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आया था। ये आपका ZnSO4 है प्लस ये आपका Na2FeCN5NO, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, ये होता है ब्राउनिश रेड कलर का। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है और ये क्या होता है? ब्राउनिश रेड कलर। अब ये जब इसमें डालते हैं तो ये रिएक्शन होकर के बनता है ये जिंक नाइट्रोप्रोसाइड, यानी कि ZnFeCN5NO। क्या बनेगा ये? ZnFeCN5NO। क्लियर? ये होता है आपका जिंक नाइट्रोप्रोसाइड। इसमें जब आप सल्फाइट आयन में एसिड डालते हैं तो SO2 निकलती है। तो वो जो SO2 है, अगर आपने वो SO2 पास कर दिया, मॉइस्ट SO2 पास किया, तो एक रेड कलर कंपाउंड बनता है।
क्या बनता है? रेड कलर का कंपाउंड। क्या बनता है? रेड कलर कंपाउंड। ये रेड कलर कंपाउंड बन गया, इसका मतलब जो आपने सॉल्ट लिया था उसमें सल्फाइड था, क्योंकि सल्फाइड होगा तभी उसमें आप एसिड डालने पर जो गैस निकलेगी वो SO2 निकलेगी, और SO2 जब इस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मतलब जिंक नाइट्रोप्रोसाइड में पास करोगे तो रेड कलर दिखाई देगा। ये कंपाउंड का अभी कंपोजिशन अननोन है, ठीक है, तो सिर्फ रेड कलर लिखा जाता है यहाँ पे। क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशन होती है इसकी टेस्ट की। ठीक, अब ये जो होता है ना, इसका जो कलर होता है, इसका भी कलर होता है सैमॉन कलर पीपीटी। सैमॉन एक मछली होती है, अगर याद हो तो, उसका लाइट पिंक कलर होता है। तो ये लाइट पिंक पीपीटी होता है जो कि रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उससे पता चलता है हमें कि यार ये SO2 थी। क्लियर? अगला देखो, अगला आता है जो ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा हुआ है, टेस्ट विथ शिफ रिएजेंट। फिशन रिएजेंट, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। अगर आप SO2 पास करें तो पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे। एक ऑर्गेनिक का टेस्ट है जो हमारे यहाँ काम आ सकता है, इसलिए इसकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं हम। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। बताओ क्या है? अगर आपने SO2 पास किए तो जो शिफ्ट रिएजेंट होता है उसका पिंक कलर होता है, वो पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है, बस। ठीक है? सल्फाइड को भी अगर हम सल्फाइड भी डाल दें अगर, ठीक है, ऐसे लिख लो लैंग्वेज, ऑन एडिशन ऑफ सल्फाइड सॉल्यूशन, ऑन एडिशन ऑफ सल्फाइड सॉल्यूशन, ठीक है, शिफ्ट रिएजेंट चेंजेस इट्स कलर एंड बिकम कलरलेस। ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन याद रखनी। तो आपने कार्बोनेट डाला तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो डाल दिया तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां ऐसा कौन कौन कर सकता है वो बता रहा हूं। जैसे CO2 है, CO2 और SO2 दोनों अगर एक साथ हो तो आप इस टेस्ट को कर सकते हो, क्योंकि CO2 ये टेस्ट नहीं देगी। क्लियर? वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगी। तो नोट करना, CO2 डज नॉट चेंज कलर ऑफ शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है, बट NO2 डज। इसका मीनिंग, अगर NO2 और SO2 साथ हैं तो फिर ये टेस्ट मत करना, क्योंकि आप SO2 है या नहीं ये कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि SO2 भी देती है और NO2 भी देती है, तो फिर पता ही नहीं चलेगा आपको। लेकिन अगर CO2 है तो कर सकते हो। तो जैसे एग्जामिनर ने कहा आपसे कि यार ये CO2 और SO2 में पता लगाओ कौन सी गैस इसमें है कि नहीं है, SO2 है कि नहीं है, तो आपने देखा SO2 CO2, कोई दिक्कत नहीं, कर लो सर, इससे करा के देख लिया, CO2 ने इंटरफेयर नहीं किया। इसी तरह से आयंस की बात करें तो थायोसल्फेट डज नॉट चेंज कलर ऑफ शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है, बट सल्फाइड, पॉलीसल्फाइड एंड फ्री अल्कली मेटल्स, यानी कि अल्कली मेटल अकेला हो, सोडियम पोटेशियम इस तरह से, वो इंटरफेयर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे कि थायोसल्फेट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ शिफ्ट रिएजेंट, बट सल्फाइड, पॉलीसल्फाइड एंड फ्री अल्कली ये चेंज करते हैं कलर को, ये चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो ये आपका सल्फाइड आयन समाप्त हुआ। आई होप कि आपने कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अच्छे से याद कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो प्लीज कर लो, नहीं तो अब आपकी हालत खराब होने वाली है। देख सकते हो आप सल्फाइड आया जो। ठीक है, अगर आप नहीं करते जाएंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप सीरियसली करें
और अब डीपीपी नंबर इसके आगे वाली कर लेना, सल्फाइड वाली, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।